नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 जनवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हमें पूरा डिटेल में देखना हो, तो पेज बाय पेज हम पूरा यहीं से समरी लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ आपके सामने है कि वैष्णो देवी में एक ट्रेजेडी हो गई, न्यू ईयर ट्रेजेडी जिसको हम बोल सकते हैं। एक स्टैम्पेड हुआ। स्टैम्पेड में क्या हुआ कि एक लड़ाई हो गई दो ग्रुप्स के बीच में, और उस लड़ाई के चलते पुलिस ने उस लड़ाई को कंट्रोल करने की कोशिश की लाठी चार्ज के बेसिस पे, और फिर बाद में और ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस बढ़ गई। तो इस चक्कर से क्या हो गया, भगदड़ मच गई, लोगों में पैनिक फैल गया। तो उस वजह से 12 जनों की डेथ हो गई। भीड़ के मतलब कदमों के नीचे आकर के उन्होंने अपनी सांसें तोड़ दी। रही सही में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इंजरीज ले चुके हैं। लगभग 16 ऐसे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो बेसिकली अगर हम देखें वैष्णो देवी की जो यात्रा होती है तो वो यहाँ से देखिए आप कि कटरा से चढ़ाई शुरू होती है वैष्णो देवी की, ठीक है। और यहाँ से फिर बाद में बीच में एक स्टेज आती है जहाँ पे रुका जाता है बीच में ब्रेक लेने के लिए, अधकावरी, जो कि 4800 फीट की हाइट पे है। और कटरा की हाइट कितनी है, 2800 फीट की हाइट। फिर उसके बाद में और आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर तो देखो वैष्णो देवी का मेन श्राइन आ गया यहाँ पे, ये वाला एरिया। और यहाँ से ये जो स्टैम्पीड जो हुआ है, भगदड़ जो मची है, वो इस जगह पे मची है गेट नंबर 3 पे, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि एक तरफ तो न्यू ईयर की वेलकमिंग और कई फैमिलीज़ जो हैं वो दुख के साये में जा चुकी हैं। तो वैष्णो देवी श्राइन, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इसके आगे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में कोविड की अगर परिस्थितियाँ देखें तो 35,000 की स्ट्रेंथ से ज़्यादा वहाँ पर पिलग्रिमेज नहीं होने चाहिए थे। पर मुद्दा क्या है कि वहाँ पर भक्तों की लाइन इतनी लंबी थी कि 35 की बजाय 50,000 लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए। अब वो 50,000 लोग इकट्ठे हो गए तो कोविड नॉर्म्स का वायलेशन तो हो ही गया, पर रही सही में ये जो एक भगदड़ मच गई, इसकी वजह से 12 जनों की डेथ भी हो गई। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक शुरुआत जो हुई इन फैमिलीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की हुई। तो बेसिकली इस तरीके से ह्यूमन मेड डिज़ास्टर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कल 3 तारीख हो रही है, तो कल से 15 से 18 साल के बीच के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी फर्स्ट शॉट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए, ये बताया जा रहा है। इसके आगे देखो कि गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अपनी तरफ से कर्ब लगाने शुरू कर दिए क्योंकि केसेस बहुत बढ़ गए हैं। यूएसए में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में केसेस तो ऑलरेडी पीक पे चल ही रहे थे, अब इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर फैक्ट देखें तो अभी इंडिया में लगभग 1 लाख एक्टिव केसेस हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात भी है और अलर्ट होने की बात है मेन तो, ठीक है। इसके आगे देख सकते हो इधर कि इंडिया ने अफगानिस्तान को, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, हमें पता है 15 अगस्त को, तब से लेकर अभी तक सेकंड कंसाइनमेंट भेजा है जिसमें 5 लाख फर्स्ट वैक्सीन डोजेस भेज दिए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, तालिबान ने ऑलरेडी एक्नॉलेज किया है कि इंडिया का हम थैंक्स कहते हैं। वेलकम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम जो एक वार्म ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं, बोलो वो हम शो करते हैं कि इंडिया ने हमारी हेल्प की। पर आप एक चीज़ ध्यान रखें, इंडिया ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है, मतलब वहाँ के लोगों की सहायता कर रहा है। तालिबान के साथ में अभी भी आर्म लेंथ डिस्टेंस पे है, इतना ज़्यादा घुल मिल कर के बातचीत नहीं हो रही है इंडिया की, है ना। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि तालिबान पे हमें पता है पकड़ पाकिस्तान की है, ठीक है ना। तो उस केस में तालिबान के लिए भी देखो मुश्किलें हैं, और ये इंडिया अपनी तरफ से तालिबान के ऊपर एक प्रेशर भी बना रहा है कि हम आपको सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एंगेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो पाकिस्तान जिस तरीके से फाउल गेम खेलता है ना, बोलो इसको आप कंट्रोल करने के लिए प्रेशर बनाओ पाकिस्तान पे। तो इंडिया का ये जो तरीका है, इसमें हमारी सॉफ्ट पावर इंप्रूव होगी वहाँ के लोगों के दिलों में, जो कि हम ऑलरेडी बहुत हद तक गेन कर चुके हैं कि इंडियंस के लिए या इंडिया के लिए अफगानिस्तान के लोगों के दिमाग में बहुत कुछ पहले से प्लस है। कारण कि हमारे ये जो टीवी शोज़ आते हैं इनको भी बहुत लाइक किया जाता है वहाँ पर। अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम वो पूरी की पूरी इंडियन ज़मीन के ऊपर फ्लॉरिश हुई है, यहीं पर खेलती है, सब कुछ यहाँ पे होता है, उनका नाम अफ़गानिस्तान का चलता है। तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे अगर देखें
तो हरियाणा में एक माइनिंग साइट पे माइन कोलैप्स हो गई जिसकी वजह से 4 जनों की डेथ हो गई, ठीक है, लैंडस्लाइड की वजह से। तो ये भी एक ह्यूमन मेड डिजास्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आगे देखिए पेज नंबर 3 पे। तो देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके अंडर में अभी 2022 जब स्टार्ट हुआ तो उससे पहले लगभग 5900 एनजीओज का रजिस्ट्रेशन है वो लैप्स हो गया। उसके पीछे कारण क्या है? या तो ये कि उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन नहीं डाली, या फिर होम मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ करने, होम मिनिस्ट्री ने उन पे कर्ब लगा दी है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मैंने पहले भी बोला था आपको, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट के बारे में, FCRA एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। एनजीओज को भी इसके अंडर में ला दिया गया था अमेंडमेंट करके। अब ऐसे में क्या है कि फॉरेन कंट्रीज से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आता है एनजीओज को, उसको रेगुलेट करना। तो ऐसे में ये एक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट, आप जरूर देखोगे इसको, ठीक है। इसके आगे देखें, फिर आ जाओ, देखो नेक्स्ट आर्टिकल है ओपिनियन पेज से पी चिदम्बरम जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल। इसमें भी देखो इनका फोकस है अफ्स्पापे, ठीक है ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब इस एक्ट के बारे में भाई सीधी सी बात है, पहले हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से खुद देख लो। अगर नोट मेकिंग कर रखी है दैट्स ओके, नहीं कर रखी है तो मैं ढूंढ करके एक्सप्लेन पेज का जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसके आगे चलें, इकोनॉमी पेज पे देखें तो जीएसटी की अगर देखें तो जीएसटी राइज हुआ है 13% और 1 लाख करोड़ तक राइज देखने को मिला है। ये कलेक्शन, डेटा कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ई वे बिल्स, जिससे कि ट्रेड का आइडिया होता है, इंट्रा ट्रेड मतलब इंडिया के अंदर जो ट्रेड होता है उसका आइडिया लगता है, तो है ना, वो तो जनरेट हुए कम, ठीक है, पर जीएसटी जो है वो कलेक्शन ठीक ठाक रहा। 1 लाख करोड़ का जो टारगेट रखा गया था वो, तो बेसिकली 1.31 लाख करोड़ का जो कलेक्शन था वो हुआ नवंबर में, ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है जी। इसके अलावा भाई इतनी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज है नहीं वैसे, सच्ची बताई जाए तो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे राइज हुई हैं। इसका एक सिग्नल ये है कि पावर कंजम्पशन की अगर बात करें, पावर कंजम्पशन की बात करें तो दिसंबर महीने में 110.34 बिलियन यूनिट्स कंज्यूम हुई है, जो कि पिछले मंथ के कंपैरिजन में लगभग 4.5% ज़्यादा है, ये चीज़ बताई जा रही है, ओके। इसके आगे देख सकते हो, चाइना जो है वो न्यू एनर्जी व्हीकल सब्सिडीज़ वो है उनको रिड्यूस करेगा 30% से। तो चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अब डिमांड बढ़ रही है, तो धीरे धीरे देखो सब्सिडी दी जाती है जिससे कि सस्ते में प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जा सके, और जब सस्ते में मार्केट में प्रोडक्ट लाया जाए, लोग जब उसका यूज़ करें, उसके यूज़ के फ़ायदे दिखने लग जाएं, तो लोग फिर उसको परचेज़ करने की आदत डाल लेते हैं। जब आदत पड़ गई तो अब सब्सिडी की ज़रूरत क्या है, तो इस तरीके से सब्सिडी को विड्रॉ करने की बात की जा रही है, ठीक है जी। इसके आगे अगर देखिए तो कल एक चीज़ बताना मैं भूल गया था स्पोर्ट्स पेज से, कि अंडर 19 एशिया गेम की अगर बात करें तो उसमें इंडिया विनर रहा है, ठीक है ना। इंडिया ने श्रीलंका को हराया है फाइनल मैच में, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने देख ली। अब आपके लिए कल के जो हमारी मैपिंग का जो कंटेंट बचा था ना कल वाले वीडियो का, वो हम अब इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चलिए मैप स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके सामने श्रीलंका का मैप है। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो इस साइड में लोकेटेड है, और त्रिनकोमली यहाँ पर एक ऑयल फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की थी, ठीक है। उसको इंडिया जो है अब 50 साल की लीज पे ले रहा है और अपग्रेड करेगा। कारण क्या है कि श्रीलंकन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर बात करें तो इतनी बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है कि अपने कर्जे का ब्याज है वो भी चुकाने में बुरी परिस्थितियाँ आ रही हैं। दूसरी अगर देखी जाए तो इंडिया के साथ में पहले भी बातचीत हुई है इस त्रिनकोमली ऑयल फैसिलिटी को लेकर के। एक चीज़ क्या आ रही है सामने श्रीलंका के सामने कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, तो जो क्रूड ऑयल श्रीलंका इंपोर्ट करता है उसके पैसे भी नहीं है। तो इस केस में श्रीलंका में इकलौती एक रिफाइनरी जो चल रही थी उसको भी श्रीलंका ने कर दिया बंद। अब इसलिए मजबूरन यहाँ पर श्रीलंका अभी जो है वो 50 साल की लीज पर देने के लिए तैयार है त्रिनकोमली ऑयल फैसिलिटी को, ठीक है जी।
अब देखो यहाँ पर चाइना ने हम्बन तोता तो इस तरफ डेवलप कर ही रखा है, और दूसरी तरफ त्रिकोणमिति में इंडिया अगर अपनी प्रेजेंस इंश्योर कर लेता है तो इस चक्कर से हम इस पॉइंट से ये समझ सकते हैं कि चाइना को कंटेन करने में इंडिया की एक तरफ एक मतलब इस तरफ एक कदम आगे, इंडियन ओशन में नहीं चाइनीज डोमिनेंस बढ़ती चली जा रही है, हमें पता ही है। आगे चलते हैं दूसरे मैप पे। ये देखो फिर आ गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक काशगर है शिंजियान प्रोविंस, चाइना वाला जो शिंजियान प्रोविंस है वहाँ से, ठीक है। तो ये देखो इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ एबटाबाद, इस्लामाबाद, यहाँ से होता हुआ इंडस हाईवे को ज्वाइन करता हुआ फिर बाद में एंड होगा यहाँ पर ग्वादार तक। तो ग्वादार पोर्ट की मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान और चाइना के ऑफिशियल्स के बीच में। इसमें यह था कि ग्वादार पोर्ट को हम स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, मैक्सिमम यूटिलिटी इंश्योर करते हुए। तो ऐसे में अरेबियन सी, इधर आपको पता ही है ये इंडिया का हमारा आ ही गया इधर कॉस्ट। तो ऐसे में अरेबियन सी में सीधा चाइना को एक्सेस प्रोवाइड करेगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये ग्वादार पोर्ट, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना की जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी की एक ब्रांच है जिसमें लगभग $60 बिलियन का टारगेट किया हुआ है खर्च करने का, जिसमें पाइपलाइंस भी है, हाईवेज भी हैं, रेलवे लाइंस भी हैं, सी पोर्ट भी डेवलप करना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट मैप पे। इस मैप को आप अच्छे से देख लें। फिर नेक्स्ट जो मैप था वो यूक्रेन से रिलेटेड था। यूक्रेन का यहाँ से आप देख सकते हो, यूक्रेन कीव यहाँ की कैपिटल, रशिया, इधर देखो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ब्लैक सी, यहाँ पर एक ये पेनिनसुला है, क्रीमियन पेनिनसुला, जो कि यूक्रेन की टेरिटरी है, पर उसको रशिया ने टेक ओवर कर लिया मिलिट्री एग्रेशन के बेसिस पे। मिलिट्री एक ऑपरेशन कंडक्ट करके 2014 में, तब से लेकर अभी तक वेस्ट और रशिया के बीच में टेंशन्स कंटिन्यू है, ठीक है। इसका एक रिजल्ट आपको पता है, G8 से G7 तक बना दिया, ट्रेड है वो कम करने की बातें कर ली, तो ये है मेन मुद्दा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। फिर बात आ जाती है वर्ल्ड पेस की 2 जनवरी 2022 पे। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में केसेस बढ़ रहे हैं, यूके जो है वो इंडिया के साथ में ट्रेड डील फाइनल करने के चलते वहाँ पर जो इंडियंस जाते हैं उनके लिए वीज़ा है वो ईजियर कंडीशंस पे अवेल कराने की बात की गई है। इसमें देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर एक बार साइन होता है तो उसका फ़ायदा फिर बाद में यूके को ही नहीं इंडिया को भी बहुत होता है। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, ये एक देखने वाली बात है। इसके आगे अगर देखें तो देखो बस मेन जो न्यूज़ थी वो हमने देख ली। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं अब वो न्यूक्लियर वेपन की बजाय 2022 की शुरुआत में बात करते देखिए फूड की। अब देखो ये कम्युनिस्ट रिजीम है यहाँ पर, उसमें ये सबसे बड़ा क्राइसिस रहता है क्योंकि वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में तो देखो सारी चीज़ें अंदर की अंदर तो प्रोड्यूस हो नहीं सकती, कुछ चीज़ें खुद प्रोड्यूस करो, कुछ चीज़ें बाहर के देशों से मंगवाओ, कुछ चीज़ें खुद की प्रोड्यूस की हुई दूसरे देशों को बेचो, ऐसे काम चलता है। तभी तो ग्लोबलाइजेशन को इतनी ज़्यादा रेलेवेंस मिली, ठीक है। चिली, साउथ अमेरिकन कंट्री, इन्होंने देखो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए हैं। तो देखो नॉर्थ कोरिया, चिली, इनका मैप और देख लेते हैं लगे हाथ ही। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर नॉर्थ कोरिया ये रहा, और आपसे अगर कोई पूछे कि नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर किस किस से शेयर होती है, तो एक तो देखो साउथ कोरिया जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोला जाता है उससे तो शेयर हो ही रही है। इधर चाइना से होती है सबसे लंबी बॉर्डर शेयर, और इसके बाद में थोड़ा सा इधर देख सकते हो रशिया के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा यहाँ पर कोरियन बे इस तरफ है लोकेटेड, ठीक है। इसके आगे आप देख सकते हो साउथ कोरिया का मैप भी लगे हाथ हमारे पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पर सियोल यहाँ की कैपिटल है साउथ कोरिया की, और यहाँ पर आप देख सकते हो येलो सी जो कि साउथ कोरिया या फिर कोरियन पेनिनसुला, कंबाइनली इसको बोलेंगे कोरियन पेनिनसुला, और इधर चाइना के बीच में लोकेटेड है। येलो सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर आप और जाओगे ना वेस्ट में यहाँ से, तो वहाँ पर गोबी डेजर्ट लोकेटेड है, और गोबी डेजर्ट की जो मिट्टी है वो पीली है, और वो मिट्टी आकर के यहाँ पे सेटल होती है हवाओं के साथ में, इस वजह से इस सी का कलर येलो सा रहता है, इसलिए येलो सी डाल दिया इसका नाम। फिर कोरियन स्ट्रेट, यहाँ पर देखो कोरियन स्ट्रेट है ना वो डिवाइड करती है इधर
जापान को और इसको कोरियन पेनिनसुला को सेपरेट करती है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें देखनी थी। ठीक है जी, मेन व्लादिवोस्तोक यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा रशियन सिटी है ये। तो इसके आगे दूसरा मैप देखते हैं। अभी यूके का मैप और देख लेते हैं एक बार, चिली का मैप भी देखना हमें। ये आप देख सकते हो साउथ अमेरिकन मैप, जिसमें चिली बिल्कुल एक पट्टी स्ट्रिप की तरह ये कंट्री, इसमें आप देख सकते हो इसकी बॉर्डर शेयर होती है अर्जेंटीना के साथ में, बोलीविया के साथ में, पेरू के साथ में, और इधर आ गया पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है सेंटियागो। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सदर्न मोस्ट टिप जो है साउथ अमेरिका की वो कौन सा कंट्री की है, तो इसका आंसर चिली ही चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यूके का मैप। आपके सामने स्क्रीन पर यूके का मैप अवेलेबल है। इसमें देख सकते हो फ्रांस इधर है, फ्रांस से जस्ट इधर आप देखोगे तो ये यूके आ गया। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है जो कि सेपरेट करता है फ्रांस को और इधर यूके वाले पोर्शन को। तो इधर नोटिस करोगे तो ये बड़ा सा एक ही आइलैंड है ना, ये वाला है आयरलैंड। इसका ये जो येलो पोर्शन है इसको तो बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि प्रोटेस्टेंट्स यहाँ पर रहते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें एक सेक्ट है प्रोटेस्टेंट, है ना। और दूसरे यहाँ पे जो ये नीचे वाला जो पोर्शन बचा हुआ है ये आपका है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोला जाता है इसको, जहाँ पर मेनली कैथोलिक्स रहते हैं, दूसरा जो सेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो रिलीजियस लाइंस पे ये डिवीज़न हुआ था। इसके आगे अगर देखें तो अब बात करते हैं हम ब्रिटेन की। तो देखो ब्रिटेन में 3 कंट्रीज आते हैं, एक तो इंग्लैंड आ गया, एक आ गया वेल्स और एक आ गया स्कॉटलैंड। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं ब्रिटेन। ठीक है, और उन्हीं ब्रिटेन में अगर इस नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर दे तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इधर नॉर्थ सी देख सकते हो, इधर आयरिश सी देख सकते हो, जो कि इधर मेन इस ब्रिटेन को डिवाइड कर रहा है किससे, आयरलैंड से। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी है उनके ऊपर आप नज़र खुद डाल सकते हो। ठीक है, मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली है। थैंक यू वेरी मच। स्पोर्ट्स पेज पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, होगा तो बता देंगे बाद में। थैंक यू।